ऑन दिस अर्थ। तो लोलाव वैली में मैं गया पोखरण के बाद और वहाँ पर ट्रांसफर हुआ। तो वहाँ पर उन दिनों में टेररिज्म का राज था, जिसको बोलते हैं ना कि एकदम खुल के घूमते थे वो, दिन दहाड़े जिसके घर में घुस जाओ, जिसकी मर्जी, जो पूरा ऐसे 4-5 जो नाम है वो तो हिंदुस्तानियों के मन में मतलब मुंह में जुड़े, कुपवाड़ा, पंच, अनंतनाग, सोफियान, सोपोर, ये तो बिल्कुल रोज टीवी पे नजर आते थे, एक समय था। जी जी। तो वहाँ पर वो हुआ मेरा ट्रांसफ़र, और वहाँ पर जाके फिर मैंने अपना सेटअप वगैरह की पोस्ट। तो वो सब करने के बाद, उसके बाद अच्छा उससे पहले वहाँ पर ना 2 और फौज के अधिकारी थे जिनकी ऑपरेशंस में मृत्यु हो चुकी थी। तो वहाँ का पहले भी माहौल ऐसे बना हुआ था कि अच्छा उनको फिर, क्योंकि हमारे भी सोर्स होते हैं, उनके भी सोर्स होते हैं, फिर कई बार रेडियो सेट के ऊपर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आ जाते हैं। तो वो मेरे को धमकी देते थे कि भाई ऐसा है। उन दिनों में नया नया मेजर बना था, साल भर पहले। तो कहते थे मेजर तो जिंदा आ गया, तेरे को वापस जाने नहीं देंगे। अच्छा। तो मैं बोलता था कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं मन ही मन सोचता था कि ऐसा है कि इनसे मुंह क्या लगना है, फिर जो है वो करके दिखाना है, सीधी सी बात है। और उसके बाद जो है वो सब करने के बाद, उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। उसके बाद जो है फिर वहाँ पर क्या है, उन्होंने स्कूल बंद कर रखे थे ज़बरदस्ती सब कुछ। तो पहले जाके अच्छा, अब वहाँ का माहौल सारा ऐसा डरा हुआ माहौल बना हुआ है। तो मैं गांव वालों से मिला और वो सब, तो वो कहते हैं नहीं नहीं सर, मैंने कहा तुम्हारे स्कूल में खुलवाता हूँ। तो अच्छा जो मैंने उनके जो है 2-3 स्कूल गांव के खुलवा के उनको फिर मैंने अपने फौजी जो हमको फंड्स मिलते थे टू एड दी सिविलियंस, उन फंड से मैंने उनको थोड़ा ठीक ठाक मरम्मत करा के, और मैंने कहा आप स्कूल में पढ़ो, बच्चों की सिक्योरिटी मैं आपको दूंगा। तो उनका कॉन्फिडेंस पहले बिल्डअप किया धीरे धीरे करके। फिर उनके लिए मैंने जो है मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाना शुरू किए। इवन सिलाई सिखाने के लिए बहुत सारे सेंटर्स उन एरियाज में फौज ने चलाए हुए हैं। स्कूल्स, सेंटर्स, वोकेशनल सेंटर्स, कंप्यूटर्स। मैंने खुद जो है 4 कंप्यूटर लेके, और स्कूलों में जहाँ किसी टाइम उस टाइम अब कंप्यूटर खरीद दिया पर कंप्यूटर चलाने वाला ना मिले। आप देखिए कि इक्विपमेंट आ गया पर उसको हैंडल करने वाला कोई नहीं। फिर श्रीनगर से रिक्वेस्ट करके मैंने फिर जो है वहाँ से एक कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रांसफर कराया। उसके टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि मैं उन इलाकों में गई हुई हूँ। फौज बड़ा जबरदस्त काम उस समय में भी जब टेररिज्म था, तब भी फौज ने सिविलियंस की बहुत ज्यादा मदद की। और उनको कोशिश की कि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके। वो मैडम एक प्रोजेक्ट, फौज में एक प्रोजेक्ट चला था, प्रोजेक्ट सद्भावना। तो सद्भावना के अंतर्गत हम ये सारे काम करते थे। और सद्भावना का फौज अपना एक फंड अलॉट करती थी। उस फंड्स के अंदर आप बच्चों को एजुकेट करना, उनके लिए कोचिंग देना, और ये सिलाई सेंटर, वोकेशनल सेंटर, उसके अलावा ये कंप्यूटर के ऊपर सारा ये सब कार्रवाई चलती थी। तो वो करके फिर मैंने कॉन्फिडेंस सेटअप किया। फिर मैंने वहाँ पर जो है, फिर मेरे ऊपर उन्होंने, जो आजकल लोग कहते हैं सुसाइड अटैक्स, तो मेरी पोस्ट के ऊपर उन्होंने 3 सुसाइड अटैक्स किए। अच्छा। और जो कि उम्मीद थी, मैं उम्मीद कर रहा था कि होना ही होना है। तो जो है उन दिनों में उनको कहते थे फिदाइन अटैक्स, क्योंकि हम फिदा होने आए, मरने आए ना, तो वो पूरा बांध बूंद के आएंगे वो सर। अच्छा मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा भाई इसको थोड़ा किसी कोशिश करते हैं कि इसको इनोवेटिव ढंग से हैंडल करने की। तो मैं गांव में गया आसपास, और मैंने बड़े बड़े पहाड़ी 3-4 कुत्ते उठाए, और मैं कुत्ते उठा के ले आया। उनको थोड़ा थोड़ा हमने ट्रेन किया वहीं पर ही, गद्दी कुत्ते, वो ट्रून करके, और उनको हमने जो है खाने पीने का सारा बंदोबस्त किया। और जैसे ही शाम होगी, उनके लिए मैंने छोटे छोटे ढोक टाइप के ना, ऐसे कच्चे स्ट्रक्चर, बिल्कुल जो मेरे रिंग फेंस थी, उस फेंसिंग के जहाँ गैप थे बड़े बड़े, उनमें मैंने उनको बसा दिया, प्लेस कर दिया। अब उन कुत्तों को भी आदत पड़ गई कि दिन में वो आराम से धूप में पड़े रहेंगे, और शाम होते ही वो अपने वहाँ पहुँच जाएंगे, खाना वाना खाएंगे बड़े। अब जैसे ही हल्की भी 50, अच्छा अब कुत्ते की वेवलेंथ होती है, वो 100 मीटर पे भी अगर अंधेरे में हल्की से भी कहीं से उसको आएगी ना, तो भौंकेगा। और कुत्ता भौंका और गोली चली। मैंने कहा आओ भाई, तुम्हारा बंदोबस्त मैं करता हूँ। अब देखिए कि हम एज अ ह्यूमन हम मिस्टेक कर सकते हैं। मेरा सेंटर ही हो सकता है जो वहाँ खड़ा हुआ है वो कुछ टाइम के लिए डोज कर जाए, ढीला पड़ जाए, पर अगर कुत्ता भूखेगा तो वो भी तैयार। अब वो भाई उन्होंने 3 बार अटैक किया, और तीनों बार उन कुत्तों ने धाड़ मार के और क्या आपको सजग कर दिया, बिल्कुल एकदम से। और मैंने वहां पर
अच्छा, उसके बाद उनको ये पता लग गया था कि मेरा वहाँ पर जो मेरा रूम है वो कौन सा है। हाँ। अच्छा, वहाँ पर ज़्यादातर आपने भी देखा हो कि लकड़ियों के घर होते हैं। हाँ, वो मेरा रूम लकड़ियों का बना हुआ था। हाँ। अच्छा, मुझे ये भी पता था कि भाई ऐसा है कि इनको मौका मिलेगा तो सबसे पहले मेरे रूम पे हमला करेंगे। अच्छा, तो मैं क्या करता था कि हर शाम को मैं वहाँ से जब भी हम नाइट ऑपरेशन पे नहीं होंगे, अगर अंदर होंगे तो मैं रात को अपने कमरे में सोता ही नहीं था। अच्छा, तो मैं कभी जाके जो हमारी अलग अलग पोस्ट बनी हुई थी ना, वो किसी भी एक पोस्ट में चला जाके सो जाता। तो एक तो जवानों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ऑफिसर हमारे साथ बैठा हुआ है, और दूसरा जो है उन्होंने एक दिन रात को आके जो है वो एक सेकंड फिदाइन अटैक में मेरा कमरा पूरा उड़ा दिया। अच्छा। और कच्चे उड़ गए जी उसके, और अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, ये वो मार दिया, मेजर खत्म हो गया। ये वो करके बड़े खुश होकर नारा लगाते हुए चले गए वापस। उसका 2 दिन बाद फिर उनको पता लगा कि यार ये तो अच्छा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं भी चुपचाप बैठा रहा। 2 दिन बाद उनके सोर्सेज ने खबर दी, तुम बोल रहे थे भाई मेजर को रात को उड़ा दिया, मेजर तो खुलेआम घूम रहा गाँव में।